तो जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत का कहानी जरूर देखा और सुना होगा, जिसमें एक छोटी सी कहानी है जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद होता है, जो कि एक तालाब के पास है। तो आज हम आप सबको ले चलते हैं उसी तालाब के पास, जो कि रानीगंज अजगरा चौराहे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो वहाँ पर हम चलते हैं, आपको तालाब दिखाते हैं, वहाँ पर कैसा तालाब है। और यहाँ पर इस समय मेला वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पर एक तालाब भी है और एक संग्रहालय भी है। चलिए हम दिखाते हैं। तो मेले से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही पुलिस और बैरियर लगा हुआ है, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार करके आराम से मेले में जा सकते। तो दोस्तों, ये वही तालाब है जहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था, जिसका वर्णन हमारे महाभारत में हुआ है। तालाब के ठीक पास में एक कुआं है और कुछ मंदिर वगैरह भी हैं, जो कुछ ऐसे हैं। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको देखा, जिस पर लिखा था अजगर बाबा का गुप्त काल मंदिर। तो इस मंदिर में एक शिवलिंग है जिस पर अजगर या सांप लपेटे हुए हैं, और वहीं बगल में जिस पर लिखा हुआ है उरिया बाबा की सिद्ध समाधि। तालाब से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उपस्थित है एक पुरातत्व लोक कला एवं संग्रहालय, जिसकी उपस्थिति लगभग 2004 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए इस पुरातत्व एवं लोक कला पर एक नजर डालते हैं। वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति से पता चला कि यहाँ पर उपस्थित जो सामान है वो बहुत ही प्राचीन काल के हैं। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा या सुना होगा कि प्राचीन काल के लोग पत्थर से सामान बनाते थे और मिट्टी से पकाकर कुछ बर्तन बनाते थे या फिर खिलौने वगैरह बहुत तरह के सामान बनाते थे। तो वैसे सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपस्थित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने थे। और यहाँ पर कुछ पोशाकें वगैरह भी थी। यहाँ पर उपस्थित हमने सबसे ज़्यादा पत्थर का सामान देखा, जो कि अलग अलग तरह के और अलग अलग आकृतियों के बनाकर रखे हुए। यहाँ पर मैंने देखा कि कई तरह की पोशाक और बाल वगैरह दीवार पर टंगे हुए थे, जो कि शायद पहले हो सकता है राजा महाराजा लोग उपयोग करते रहे होंगे। और बगल में कुछ ऐसे मुकुट वगैरह टंगे हुए थे, जो कि पहले राजा और महाराजा लोग सर में बांधा करते थे। आप लोगों ने टीवी में जरूर देखा होगा। और कुछ था, इधर कुछ तो मास्क वगैरह टंगे हुए थे दीवार में, जो कि बहुत डरावने थे। और इधर वाद्य यंत्र वगैरह भी रखा हुआ था। फिर आगे दीवार पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे जानकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि यहाँ पर पांडव आए थे, जिसका सबूत यहाँ पर उपस्थित है, जो कि किसी पत्थर पर ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ था। इधर पत्थर की छोटी व बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी और नीचे ही मिट्टी के कुछ कच्चे बर्तन रखे हुए थे। इधर पुराने समय से इस्तेमाल हो रहे कई प्रकार के सिक्के रखे हुए थे, जो कि अलग अलग धातुओं से बने हुए। और इधर कई तरह की कौड़ियाँ रखी हुई थी, जिसका इस्तेमाल आज के पैसों की तरह लेन देन के लिए किया जाता था। और फिर आगे कई तरह के मिट्टी के पके हुए बर्तन रखे हुए थे, जो कि पूरी तरह से लगभग टूटे हुए थे। और इधर 2 तलवारें रखी हुई थी, जो कि लगभग जंग लगने से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और सामने ही जंग लगा हंसिया दिखा। और बगल में ही ऐसा औजार रखा हुआ था, जो कि शायद भाले के आगे लगाया जाता है। और छोटे छोटे पत्थर भी रखे हुए थे। और इधर फिर से मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बने हुए रखे हुए थे। और इधर भी कुछ हड्डियां वगैरह भी रखी हुई हैं। और ये छोटे 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 खिलौने जो पूरी तरह से मिट्टी के बने हुए हैं। और ये 2 सीढ़ी रखी हुई, जिसे शायद ग्रामों पर रिकॉर्ड कहते हैं। ये जो कि प्रदाता श्री विनोद कुमार सिंह है अजगरा की। आप भी देख लीजिए ग्रामोफोन। मैंने भी इसे पहली बार ही देखा है, फिल्मों में ही देखा था। और इधर शायद सीडी या फिर कैसेट वगैरह होगी। और इधर मिट्टी के कुछ टूटे फूटे बर्तन बर्तन हुआ है। और फिर ये हड्डियाँ वगैरह रखी हुई थी, जानवरों की हैं। और हो सकता है इंसानों की भी हो। तो इसी तरह से हमने लगभग पूरे संग्रहालय का वीडियो बनाया और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप वहां तक पहुंच नहीं सकते तो कम से कम वीडियो देखिए और लोगों को शेयर भी करिए। और हो सके तो एक बार इस संग्रहालय में विजिट जरूर करें और भेज दो इस वीडियो को अजगरा वालों के पास।